नजर सब पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं बियालमान। आज की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं, बिना रुके बिना थमे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया है। सरकारी भवनों के नाम भी बदलने की सूचनाएं आई हैं। सरकारी पदों के नामकरण में यह बदलाव सत्ता से सेवा के सिद्धांत के तहत बताया गया है। भारतीय नौसेना प्रमुख ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। अरब सागर में लगातार नौसैनिक तैनाती से पाकिस्तान के कुछ समुद्री मार्गों और व्यापार पर असर पड़ा है। नेवी ने कहा है कि इससे पड़ोसी पर आर्थिक दबाव भी बढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केरल में एसआईआर की डेडलाइन बढ़ाने पर चुनाव आयोग विचार करे। राज्य में स्थानीय चुनाव और कर्मचारी ड्यूटी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने सरकार से औपचारिक अनुरोध 3 दिसंबर शाम तक करने का निर्देश दिया है। आयोग को शीघ्र विचार करने का आदेश भी दिया गया है। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा कि सेना पर सरकार के समर्थन में बोलने का दबाव है। उनके बयान से राजनीतिक विवाद बढ़ गया और बीजेपी ने जवाबी आरोप लगाए हैं। मामला संसद के शीतकालीन सत्र में गर्मा गया है। इमरान खान के समर्थकों के विरोध के बाद प्रशासन ने उनकी बहन उजमा खान को उनसे मिलने की मंजूरी दे दी है। प्रदर्शन के बाद उजमा को जेल में बुलाया गया और उनसे मिलने की सहमति दी गई। उजमा मिलने के बाद परिवार को बता पाएंगी कि इमरान की सेहत ठीक है या नहीं। रूसी संसद आज भारत के साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौते RELOS पर वोटिंग कर सकती है। इसके बाद यह समझौता राष्ट्रपति के दौरे से पहले मंजूर होने की ओर बढ़ेगा। समझौते से दोनों देशों की सैन्य और मानवतावादी सहायता सहयोग में आसानी होगी। पाकिस्तान ने श्रीलंका को एक्सपायर्ड राहत सामग्री भेजी, तस्वीर वायरल। राहत में भेजे गए फूड पैकेट की तस्वीरों में एक्सपायरी डेट अक्टूबर 2024 दिखी। सोशल मीडिया पर यह वायरल हुआ और आलोचना बढ़ी। पाकिस्तान की ओर से अभी आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक नहीं हुई है। मामले की जांच और विवरण आने बाकी हैं। कुवैत से हैदराबाद आ रही इंडिगो फ्लाइट को बम धमाके के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंड कराया गया। यात्रियों को सुरक्षित उतारकर बम स्क्वाड ने जांच की। अब तक किसी विस्फोटक की पुष्टि नहीं हुई। जांच जारी है। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आज दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ध्यान से सुनती है और यह भारत की बढ़ती ताकत दिखाता है। उन्होंने संगठनों से समय पर काम पूरा करने का आग्रह किया और समाज को एकजुट करने की बात दोहराई। भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने केंद्रीय मंत्री को IAS अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ शिकायत दी। आरोप है कि वर्मा ने ब्राह्मण बेटियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मंत्री ने इस पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। केंद्र की ओर से स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल करने का आदेश विवादित हुआ। विवाद के बाद मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह अनिवार्य नहीं है और यूजर इसे डिलीट कर सकता है। विपक्षी नेताओं ने इसे प्राइवेसी पर हमला बताया था। 35 साल पुराना किडनैपिंग केस से सफात अहमद सांगलू को CBI ने श्रीनगर से गिरफ्तार किया है। वह महबूबा मुफ्ती की बहन रुबैया सईद के 1989 के अपहरण से जुड़ा आरोपी बताया गया है। सांगुल को अब जम्मू के न्यायालय में पेश किया जाएगा। हरियाणा के बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम के जाट समाज पर विवादित टिप्पणियों का वीडियो वायरल हुआ। उनके बयान पर विरोध और आपत्ति उठी तथा विपक्षी नेताओं ने गिरफ्तारियों और निलंबन की मांग की। मामला सोशल और राजनीतिक दोनों स्तर पर गरमाया हुआ है। सरकार ने 15 भगोड़े अपराधियों की सूची जारी की है, जिन पर सार्वजनिक बैंकों के 58,082 करोड़ रुपए के लोन बकाए हैं। इनमें विजय माल्या, नीरव मोदी शामिल हैं। अब तक 19,187 करोड़ वसूल किए गए, शेष 39,000 करोड़ बकाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के खिलाफ पोस्को मामले में ट्रायल पर अस्थायी रोक लगा दी। मामले के कुछ संवैधानिक पहलुओं पर पुनः विचार के लिए सुनवाई तय की जाएगी। अदालत ने सीमित मुद्दों पर निर्देश दिए हैं। धर्मेंद्र की अस्थियां हरिद्वार पहुंच गई हैं। परिवार कल VIP घाट पर विसर्जन करेगा। सन्नी व बॉबी देओल सहित पूरा देओल परिवार हरिद्वार में मौजूद है। प्रशासन और परिवार ने मीडिया के साथ सीमित संपर्क रखा है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने T20 में शतक लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने नाबाद 108 रन खेले। टूर्नामेंट में हार्दिक पांड्या और देवदत्त पाडिक्कल ने भी प्रभावशाली पारियां खेली। युवा खिलाड़ी अब सुर्खियों में है। सिलेक्टर प्रज्ञान ओझा का विराट कोहली और गौतम गंभीर से अलग अलग बात करते वीडियो वायरल हुआ। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार टीम मैनेजमेंट और वरिष्ठ खिलाड़ियों के बीच संवाद पर खटास है। रायपुर वनडे से पहले मीटिंग की संभावना जताई जा रही है।
एक मामले में रणवीर सिंह के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने की शिकायत हुई। शिकायत के बाद रणवीर सिंह ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और कहा कि उनका इरादा किसी की भावनाएं आहत करने का नहीं था। मामले के लिहाज से माफी का नोट जारी कर दिया गया है। ट्विंकल खन्ना ने अपने टॉक शो में दिए गए चीटिंग वाले कमेंट पर कहा कि वह मजाक में बोला गया था। उन्होंने कहा कि यदि किसी को ठेस पहुंची तो उनका इरादा ऐसा नहीं था और वह स्पष्ट करना चाहती है कि यह गंभीर बहस का हिस्सा नहीं था। तो ये थी आज की सभी बड़ी और जरूरी खबरें तेज रफ्तार में। अगर आप देश दुनिया की हर हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो जुड़िए 10 न्यूज के साथ। मैं हूं बियाल मान, मिलेंगे फिर एक और बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। नजर सब